खबर राजधानी दिल्ली से है, जहां फेंटा का अपमान करना आम आदमी पार्टी के नेताओं को भारी पड़ गया। जिस फेंटा को लेकर आम आदमी पार्टी के नेता दिल्ली में प्रदूषण को लेकर तंज कसने की कोशिश कर रहे थे, ये मजाक उनके अपने गले की फांस बन गया। उनके खिलाफ फेंटा के अपमान की एफआईआर दर्ज कर दी गई है। दिल्ली पुलिस ने आम आदमी पार्टी के जिन 3 नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है, उसमें आम आदमी पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज, बुराड़ी से आम आदमी पार्टी विधायक संजीव झा, आम आदमी पार्टी के एमएलए आदिल अहमद खान भी शामिल हैं। इन पर धार्मिक भावनाओं को आहत करने का मामला दर्ज हुआ है। ये एफआईआर खुशबू जॉर्ज नाम के एक वकील की शिकायत पर दर्ज की गई। 17 और 18 दिसंबर को इन नेताओं ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट से एक वीडियो भी पोस्ट किया था, जो कनॉट प्लेस में किए गए एक राजनीतिक गतिविधि से जुड़ा हुआ है। वीडियो में फेंटा, जो ईसाई समुदाय के लिए एक पवित्र और सम्मानित धार्मिक सांस्कृतिक प्रतीक हैं, उन्हें मजाकिया और अपमानजनक तरीके से दिखाया गया। उसी वीडियो को हम आपके सामने रख रहे हैं। मुद्दा प्रदूषण का था। प्रदूषण के मुद्दे पर दिल्ली सरकार को घेरने के लिए बनाए गए इस वीडियो में फेंटा को सड़क पर बेहोश होकर गिरते हुए दिखाया गया। और AQI है अभी यहाँ पे कनॉट प्लेस में 376। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, 376 सुन के सेंटा बेहोश हो गए। सेंटा क्लॉज इंडिया आए, इंडिया की कैपिटल आए, और आते ही ये बेचारे बीमार पड़ गए। इनको जब हमने AQI दिखाई, ये दोनों बेहोश हो गए। अब दिल्ली में आप नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने के मामले पर बीजेपी ने भी निशाना साधा। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने हमला बोलते हुए मर्यादा के पालन करने की नसीहत दे डाली। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के जिन 3 नेताओं के खिलाफ धार्मिक उन्माद बढ़ाने की या भड़काने की एफआईआर दर्ज हुई है, हमको ये सोचना चाहिए कि राजनीतिक क्षेत्र में जो लोग काम करते हैं उनको कुछ मर्यादाओं का पालन करना होता है। और मुझे अफसोस ये है कि ये तीनों नेता जनप्रतिनिधि रहे हैं, और जनप्रतिनिधि किसी एक वर्ग का नहीं होता, वो सबका होता है। और जिस तरह से इन्होंने एक धर्म विशेष के खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश की है, उन्हें अपमानित करने की कोशिश की है, उनके प्रतीक चिन्हों को, वो खेदजनक है। अब राहुल जी, सौरभ भारद्वाज खुद भी तो बेहोश होकर नीचे गिर सकते थे। AQI तो सच में बहुत खराब है। उस सेंटा को बेहोश करने की क्या जरूरत थी? अपने पांव पे कुल्हाड़ी मारने का काम किया। और पोल्यूशन इतना बड़ा मसला है, सचदेवा जी ये कह रहे हैं कि सौरभ भारद्वाज को ऐसा नहीं करना चाहिए था। पोल्यूशन कम करने के लिए सरकार ने क्या किया? मैं वही जो आपने लास्ट में बात की वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि बीजेपी जो आम आदमी पार्टी सरकार पर आरोप लगाती रहती थी, जब आम आदमी पार्टी यहाँ सरकार थी, कि वो पोल्यूशन को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, वो कुछ कर नहीं रहे हैं, उसको लेकर आज क्या कर रहे हैं बीजेपी? आज तो बीजेपी की सरकार है, क्या कर रहे हैं दिल्ली में? दिल्ली में पोल्यूशन एक बड़ी समस्या है या नहीं है? दूसरी ओर जो सेंटा क्लॉज का वो है, बहुत सारे आप इंटरनेट पे देखेंगे, बहुत सारे जोक, और इसको एक हैप्पी मोमेंट में दिखाया जाता है, और बहुत सारे जोक्स सेंटा पे होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मुझे नहीं लगता इस एफआईआर की कोई खास ज़रूरत थी। ज़्यादा मुद्दा बड़ा वो है कि पोल्यूशन कैसा है। और दूसरा, मध्य प्रदेश में जो क्रिसमस में हुआ, क्या वो शर्मनाक नहीं है? अब मध्य प्रदेश में बीजेपी सरकार है, उस पर बात करो, क्या किया आपने। बाकी जगह जो कुछ हुआ, आपके बीजेपी के वहाँ पे नेता किस तरह से बात कर रहे थे, ये देखने की ज़रूरत है। तो मुझे लगता है कि बीजेपी को कुछ अंदरूनी चीज़ों को दुरुस्त करने की ज़रूरत है। बहुत इस पे सर आपका ठीक? ये बात हम पूरी तरह से सहमत है राहुल जी से। मध्य प्रदेश में हुआ, असम में स्कूलों में घुस करके क्रिसमस के फेस्टिवल को में मारपीट की गई, तोड़फोड़ की गई। उड़ीसा में हुआ, असम में हुआ, मध्य प्रदेश में हुआ। वो सब भी क्रिसमस के उस पर ही हुए। एक तरफ प्रधानमंत्री हम लोगों के जाकर के कैथेड्रल में उन्होंने प्रार्थना की, प्रेयर में शामिल हुए, ब्लेसिंग्स ली। उन्होंने उसके 2 ही दिन पहले चादर भेजी अजमेर में, अजमेर दरगाह पर चढ़ाने के लिए। और दूसरी तरफ हम लोग क्या इस तरह की घटनाएं होती हैं। एक तो वो अलग कॉन्टेक्स्ट है। पोल्यूशन की समस्या को दिखाने के लिए, अब देखिए भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं नितिन गडकरी साहब। लेकिन सर ये बेहतर नहीं होता? सौरभ भारद्वाज खुद ही AQI देख के खुद बेहोश हो जाते, क्या दिक्कत थी? वही हम अभी कह रहे थे। लेकिन वो उसके कॉन्टेक्स्ट को समझिए ना भाई। नितिन गडकरी ने कहा ना कि 2 दिन दिल्ली रह जाते हैं तो इन्फेक्शन हो जाता है। तो हवा तो है खराब, और अभी भी जो उपाय किए जा रहे हैं वो वही हैं।
बिल्कुल। जो पहले किए जाते थे कि ग्रैब 4 लागू कर दो, ग्रैब 3 लागू कर दो, स्कूल बंद करा दो, गाड़ियों का BS4 घुसना बंद करा दो, BS5, इन सब से कुछ होता नहीं है। ये सब बिना मतलब के उपाय हैं, लॉन्ग टर्म उपाय कुछ नहीं खोजे जाते हैं। हाँ, ये है कि एक प्रतीक चुनने के समय, लेकिन जब क्रिसमस का मौका था तो उनको लगा कि ये ज़्यादा इफेक्टिव होगा, ये तरीका ज़्यादा इफेक्टिव होगा। और देखिए, अगर कोई बहुत धार्मिक अपमानजनक होता तो हम लोग थोड़े वीडियो दिखा रहे होते। बिल्कुल ठीक हम बात। लोग वीडियो दिखा रहे हैं, इसका मतलब ये कोई धार्मिक भावना को आहत करने वाली बात नहीं है। ठीक है ना, इसको आउट ऑफ द वे जाकर के एक प्रोपोर्शनेट, मतलब डिस्प्रोपोर्शनेट तरीके से उस जी। मूल समस्या से ध्यान भटकाने के लिए ये काम ज्यादा हो रहा है, FIR वगैरह।